स्वागत है आपका MW सर्कल पे। दोस्तों इस टाइम आपकी दिल्ली पॉलिटेक्निक की डी फार्मा की काउंसलिंग चल रही है और बाकी कोर्स की काउंसलिंग भी चली रही है और आपके चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पे। और आपको चॉइस फिल करने के लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद काउंसलिंग फ़ी पे करनी होगी, उसके बाद आपको चॉइसेस फिल करनी है। चारों कॉलेजेस में कोई सी भी चॉइस फिल करनी है। दोस्तों चॉइस फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके चारों कॉलेजेस कैसे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके कॉलेजेस की और उनके बारे में पता लगेगा आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आपको कॉलेज में बता रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज के बारे में। दोस्तों प्राइवेट कॉलेज आपके पास दो हैं। तो पहले मैं आपको बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कॉलेज में एडमिशन की मैक्सिमम एज क्या है। दोस्तों मैक्सिमम एज है 21 साल जनरल के लिए, 24 साल ओबीसी के लिए और 26 साल है SC ST के लिए। दोस्तों SC ST के लिए 26 साल। अब आपको मैं ये और ये एज इस ग्रुप जो है ये चारों कॉलेज में अप्लाई होंगे, चारों कॉलेज में। अब दोस्तों आपको फीस पता होनी चाहिए अपने कॉलेज की। तो दोस्तों मैं आपको फीस बता रहा हूँ बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी की 1 ईयर फी, एनुअल फी। दोस्तों इसकी एनुअल फी है 26,500 रुपये 1 साल की, जिसमें से आपको पूरी फीस एक बार में जमा करनी है। इसमें कोई सेमेस्टर वाइज चक्कर नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सीट मैट्रिक्स कितनी है और आपकी कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकती है इसमें। दोस्तों इसमें 30 सीटें हैं जनरल की, 16 सीट है ओबीसी की, 9 सीट है एससी की और 5 सीट है एसटी की। दोस्तों सीट मैट्रिक्स अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कट ऑफ कहाँ तक पहुँच सकती है। दोस्तों जनरल के लिए कट ऑफ पहुँच सकती है 400 मैक्सिमम। दोस्तों 400 तक पहुँच सकती है। जिन बंदों की 400 रैंक है वो राउंड 1 के लिए। दोस्तों ये कट ऑफ मैं आपको राउंड 1 की बता रहा हूँ, राउंड 2 3 की नहीं बता रहा, उसमें कट ऑफ बढ़ेगी। दोस्तों जिनकी रैंक 400 के आसपास है वो जनरल है, इस कॉलेज को भर सकते हैं। ओबीसी वालों की बता रहा हूँ दोस्तों, बाबा हरिदास कॉलेज ऑफ फार्मेसी की 500 तक पहुँच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। जिनकी रैंक 500 है वो इस कॉलेज को भर सकते हैं। और उसके बाद एससी की और एसटी की। दोस्तों SC ST में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 600 और 650 रैंक जिनकी है वो ये कॉलेज भर सकते हैं SC ST वालों में ये। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका दूसरा कॉलेज जो है उसकी उसके बारे में, SB कॉलेज। SB मतलब सुब्रमण्यम भारती कॉलेज। दोस्तों इसकी फ़ीस 22,400 रुपये है, थोड़ी कम है ऊपर वाले से। 22,400 रुपये फ़ीस है, एनुअल फ़ी एक बार में आपको जमा करनी है। उसके बाद इसका जो सीट मैट्रिक्स है, जितनी सीट ऊपर वाले कॉलेज में है उतनी सीट इसमें है, 60 सीटें हैं और सेम सीट मैट्रिक्स है। दोस्तों इसकी कट ऑफ भी सेम हो सकती है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होगा कट ऑफ में। कट ऑफ जो मैंने आपको बाबा हरिदास की बताई थी वही कट ऑफ इसकी जा सकती है, क्योंकि ये भी प्राइवेट कॉलेज है और सेम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसकी भी और उसकी भी। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहला कॉलेज आपको हमें देखने को मिलता है मीराबाई कॉलेज, मीराबाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। दोस्तों ये कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें भी सीट मैट्रिक्स सेम है, 30 16 9 5, 30 16 9 5 ये सीट मैट्रिक्स है इसमें। और इसमें कट ऑफ बहुत ऊपर कट ऑफ काफ़ी लो आती है, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। इसकी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जनरल के लिए 200, ओबीसी के लिए 250 250, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए 350। दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये तो काफ़ी कम कम कट ऑफ है, मगर दोस्तों ये गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है, इसलिए काफ़ी कम है ये। और इसकी फ़ीस मैं आपको बता रहा हूँ फ़ीस कितनी है।
दोस्तों पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपको 8,000 रुपये भरने होंगे। इसकी फ़ीस है 8,000 रुपये 1 साल की। और सेकेंड ईयर की फ़ीस अलग होती है, उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है और 8,000 से। अब दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि आपको प्राइवेट कॉलेज जो है, सिर्फ एक कॉलेज है, इकलौता कॉलेज जो कोएड है, जिसमें लड़की और लड़के दोनों पढ़ते हैं साथ में, वो है IIT कॉलेज द्वारका। ये कॉलेज है, इसमें सीट मैट्रिक्स सेम है, 30 16 9 9 5। इसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है दोस्तों, बता रहा हूँ आपको। जनरल के लिए 50 रैंक, 50 रैंक। दोस्तों आप बोलोगे कि सही नहीं बोल रहा, दोस्तों 50 रैंक ही होती है जनरल के लिए। OBC के लिए अराउंड 110 रैंक, अराउंड इसके अंदर ही होगी दोस्तों, इसके बाहर नहीं आ सकती। SC के लिए 150, SC ST 150 राउंड 1 के लिए, और यहाँ पर 200, मैक्सिमम 200 दोस्तों, इससे ऊपर नहीं हो सकती IIT कॉलेज की। इसकी फ़ीस भी उतनी है, इतनी आपकी मीरा बाई की फ़ीस थी 8,000 रुपये, और सेकेंड ईयर में फ़ीस थोड़ी कम होती है, थोड़ी सी। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक होती है कैटेगरी ट्यूशन फ़ी वीवर, TWF। ट्यूशन फ़ी वीवर कैटेगरी में क्या होता है कि आपको फ़ीस बहुत कम देनी पड़ती है। मान लीजिए आप हो एक नॉर्मल बॉय हो, आप नॉर्मल एडमिशन लिया है आपने, और एक जगह एक बंदे ने लिया है TWF से एडमिशन। नॉर्मल फ़ी वालों को पे करनी होगी 8,000 रुपये फ़ीस सरकारी कॉलेज में, और TWF वालों को पे करनी है 5,000 रुपये की फ़ीस सरकारी कॉलेज में। तो आपको कैसे अप्लाई करना है TWF में? इसके लिए आपको एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना होगा। अगर आपके पास लो इनकम सर्टिफिकेट है, बिलो 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ के नीचे इनकम सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो TWF कैटेगरी के लिए, जिसमें आपको फ़ीस का कंसेशन मिलता है। और आपको सेकेंड ईयर में आने के बाद आपको 1,100 रुपये महीने की थोड़ी सी हेल्प मिलती है कॉलेज की डिपार्टमेंट की तरफ से 10 महीने के लिए। तो दोस्तों TWF में अप्लाई कर सकते हो आप, अगर आपके पास लो इनकम सर्टिफिकेट है। आपकी फ़ीस कम लगेगी, और आपको सेकेंड ईयर में आने के बाद 10 महीने के लिए 1,100 रुपये मिलेंगे, 10 महीने तक सेकेंड ईयर में। तो दोस्तों यही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई मैंने आपको। पहला कॉलेज हमारा IIT, जो कि सिर्फ एक ही इकलौता कॉलेज है, कोएड गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कोएड कॉलेज एक ही है। उसके बाद है मीराबाई, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, महारानी बाग में। फिर भाई परमानंद और सुब्रमण्य भारती कॉलेज। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी MW सर्कल पे, और सब्सक्राइब करो MW सर्कल को। और दोस्तों धन्यवाद।